वैभव एंड यू आर वाचिंग माय चैनल मैथ्स गिरी विद वैभव। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है आपको? अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। ठीक है, एक टॉय दे रखा है आपको जो कि कोन के फॉर्म में है और उसकी रेडियस दे रखी है आपको 3.5 सेंटीमीटर और वो कोन एक हेमिस्फीयर के ऊपर लगा हुआ है। ठीक है, द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। टोटल हाइट दे रखी है पूरे टॉय की 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। ठीक है, तो वो पहले इसका शेप बना लेते हैं किस तरीके से दिख रहा है ये। तो एक तो ये कोन हो गया और इसके नीचे एक हेमिस्फीयर। ठीक है, कुछ इस तरीके का टॉय। ठीक है, अब आपको क्या दे रखा है? इसकी रेडियस दे रखी है। तो सबसे पहले इसको हम देख लेते हैं ऐसे। तो दिस इज गिवन, ये यहाँ से लेके यहाँ तक होगी आपकी रेडियस। ठीक है, ये कितनी होगी आपकी 3.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर और टोटल हाइट ऑफ द टॉय कितनी दे रखी है? 15.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपको गिवन है। आपसे क्या पूछा है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। अब काफी बच्चे कंफ्यूज क्या हो जाते हैं कि टोटल सरफेस एरिया बोला है तो एक कोन है और एक हेमिस्फीयर है, दोनों का टीएस से ऐड कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। बट दैट इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है कि वो एरिया, आपको दिमाग में ये रखना है कि वो एरिया जिस एरिया के ऊपर आप पेंट कर सकते हो, इतना याद रखो। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया मतलब वो एरिया जिसके ऊपर आप पूरा पेंट कर सकते हो, वो सारा एरिया काउंट हो जाएगा। तो जब ये कोन और ये जब हेमिस्फीयर जोड़ दिए, ठीक है, उसका एंड और उसका एंड जोड़ दिया, तो इस पोर्शन में तो आप पेंट कर ही नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि वो जुड़ चुके हैं एक दूसरे के ऊपर। तो सिर्फ आपके लिए बचा क्या पेंट करने वाला? सिर्फ इसका सीएसए और उसका सीएसए, दोनों का सीएसए बचा है पेंट करने के लिए। तो इसका टीएसए क्या हो जाएगा पूरे टॉय का? सीएसए ऑफ कोन प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको रेडियस दे रखी है, वो देख लेते हैं। तो रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और हाइट ऑफ टॉय दे रखी है। हाइट ऑफ टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हाइट ऑफ कोन क्या हो जाएगी? हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू 15.5 माइनस 3.5। अभी माइनस क्यों करा 3.5? क्योंकि हाइट ऑफ हेमिस्फीयर और रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर दोनों सेम होती है। तो रेडियस 3.5 है मतलब हाइट भी 3.5 ही होगी। तो इस पूरे में से इतना माइनस कर दूंगा तो हाइट ऑफ कोन आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया? टीएसए ऑफ टॉय पूछा है आपसे, तो सीएसए ऑफ कोन प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर आ जाएगा। और सीएसए ऑफ कोन हमारा होता है पाई आर एल। ठीक है, एल नहीं गिवन है हमारे पास, एल निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम एल निकाल लेते हैं। तो एल इज अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो एच कितना हो जाएगा आपका 12। तो 12 का स्क्वायर प्लस आर कितना है आपका 3.5, दैट इज 7/2 लिख देते हैं हम इसको। तो दिस विल बिकम 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 प्लस अब 7/2 का स्क्वायर। तो 7/2 का स्क्वायर या फिर 3.5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 12.25। ठीक है, 3.5 ही ले लेते हैं। तो दिस विल बिकम 156.25। 156.25 किसका स्क्वायर होता है? 12.5 का। ठीक है, 12.5 का स्क्वायर होता है 156.25। आप निकाल सकते हैं उसको। ठीक है, तो दिस विल बिकम एल। तो एल आ गया आपके पास। ठीक है, अब एल आ गया हमारे पास, तो हमें क्या निकालना है? टीएसए ऑफ टॉय। तो टीएसए ऑफ टॉय कितना होता है? टीएसए ऑफ टॉय सीएसए ऑफ कोन प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो सीएसए ऑफ कोन इज पाई आर एल और सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब पाई आर दोनों में कॉमन दिख रहा है तो पाई आर कॉमन ले लेते हैं हम। तो इधर से बच जाएगा एल और इधर से आ जाएगा 2r। तो पाई होता है 22/7। आर कितना हमारा 3.5 मतलब 7/2 यहाँ ले सकते हैं। एल कितना निकला 12.5। ठीक है, प्लस आर कितना है हमारा 7/2 मतलब 3.5 ही ले लेते हैं। तो ये आ गया हमारे पास। तो ये 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, 2 से 11। ठीक है, ये कैंसिल हो गया तो इधर क्या बचा 11 और इधर क्या आ गया 12.5 प्लस 3.5 इंटू 2, ये हो गया आपका 7। तो दिस विल बिकम 11 इंटू 12.5 प्लस 7 19.5। ठीक है, तो 19.5 इंटू 11 करके देख लेते हैं। तो 19.5 इंटू 11
So this will become 195 again 195. So this will become 5. क्या आ जाएगा 4, ये 10 और एक 11, ये 2, पीछे पॉइंट भी आ जाएगा. तो 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है. तो आपसे पूछा था TSA ऑफ टॉय है, तो TSA ऑफ टॉय क्या गया 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है. अब देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर. ठीक है. एक क्यूबिकल ब्लॉक दे रखा है आपको जिसकी साइड दे रखी है आपको 7 सेंटीमीटर. अब उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रख दिया है आपने. ठीक है. व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव. तो आपको ये बताना है कि कितनी मैक्सिमम डायमीटर हो सकती है हेमिस्फीयर की. ठीक है. फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, और जो सॉलिड बना है उसका सरफेस एरिया. तो सबसे पहले तो आप एक क्यूबिकल ब्लॉक बना लेते हैं. तो एक नॉर्मल सा मैं आपको एक स्क्वायर बना रहा हूँ, क्यूब नहीं बना रहा हूँ मैं. ठीक है. 3D फिगर नहीं बना रहा हूँ क्योंकि उसके ऊपर हेमिस्फीयर भी बनाना है. तो इसकी साइड दे रखी है आपको 7 सेंटीमीटर. अब आपसे पूछा है कि इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रख दिया, तो मैक्सिमम बड़े से बड़ा हेमिस्फीयर में कितना रख सकता हूँ इसके एंड पॉइंट से इसके एंड पॉइंट तक का. ठीक है. तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट था कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव, तो क्या हो सकती है ग्रेटेस्ट डायमीटर उसकी साइड के बराबर. ठीक है. तो ग्रेटेस्ट diameter of hemisphere will be 7 सेंटीमीटर. ठीक है. जो उसकी साइड है उतनी ही हो सकती है उसकी ग्रेटेस्ट डायमीटर. तो ये हो गया हमारा 7 सेंटीमीटर. ठीक है. अब आपसे क्या पूछा है कि फाइंड द TSA सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड. अभी जो सॉलिड बना है उसका TSA आपको निकालना है. ठीक है. तो सॉलिड जो बना है तो इसके अंदर भी बच्चे वही कंफ्यूज करते हैं कि TSA बोला है तो TSA ऑफ क्यूब प्लस TSA ऑफ हेमिस्फीयर उससे आ जाएगा. बट ऐसा नहीं है. क्यों? क्योंकि सपोज हम देखते हैं जैसे कि 3D फिगर है, तो 3D फिगर में आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर एक मेरे पास क्यूब है उसके ऊपर मैं एक हेमिस्फीयर रख रहा हूँ तो एक सर्कुलर पोर्शन वो तो दिखेगा ही नहीं हमें. ठीक है. सपोज जैसे कि मैं उसका टॉप व्यू दिखा रहा हूँ आपको कि एक हमारे पास एक क्यूब है. ठीक है. उसको हम ऊपर से देख रहे हैं. तो ऊपर से देख रहे हैं तो सपोज एक हेमिस्फीयर रखा है तो इतना पोर्शन वो ऑक्यूपाई कर लेगा हेमिस्फीयर आपका. ठीक है. तो इतने पोर्शन को तो आप पेंट कर ही नहीं सकते हो. ठीक है. ये तो छुट गया आपका पोर्शन. ठीक है. तो आपके पास बचा कितना है पेंट करने को, एक तो ये, एक ये, एक ये और ये 4 पार्ट हैं आपके जिसके ऊपर आप पेंट कर सकते हो. और बचा हुआ जो सर्कुलर पार्ट है वो तो आपका छुट गया है. ठीक है. उसके ऊपर आप पेंट नहीं कर पाओगे. ठीक है. तो हमारे पास अगर हम पूरे फिगर को देखते हैं तो कितने फिगर पे हम पेंट कर पाएंगे. एक तो 5 फेसेस होंगे, क्यूब के 5 फेस. ठीक है. उसके ऊपर आप पेंट कर सकते हो. ठीक है. दूसरा उसके ऊपर एक जो आपने हेमिस्फीयर रखा है उसके CSA पे आप पेंट कर सकते हो. ठीक है. और तीसरा आपको क्या माइनस करना है, ये सर्कुलर रीजन. इस सर्कुलर रीजन पे आप पेंट नहीं कर सकते. ठीक है. इतना पेंट करना है हमें. ठीक है. तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला इसका, TSA इज इक्वल टू TSA ऑफ क्यूब. ठीक है. टोटल TSA की बात कर रहा हूं मैं. टोटल TSA ऑफ आपका ये क्या है सॉलिड ब्लॉक, सॉलिड है जो टोटल TSA ऑफ सॉलिड. तो TSA ऑफ क्यूब प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर. ठीक है. इसके ऊपर भी हम पेंट कर सकते हैं माइनस इतना पोर्शन, ये सर्कुलर पोर्शन जो दिख रहा है हमें जो कि छुप चुका है उसके नीचे हेमिस्फीयर के नीचे, वो पोर्शन तो माइनस करना पड़ेगा क्योंकि उसके ऊपर पेंट नहीं होगा. तो माइनस एरिया ऑफ सर्कल. ठीक है. ये 3 पोर्शन आपके टोटल ऐड करोगे आप तो आपका TSA ऑफ सॉलिड आ जाएगा. TSA ऑफ क्यूब प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ सर्कल. तो अब देख करते हैं. सबसे पहले आपको क्या क्या गिवन था, साइड थी आपको एक तो A दे रखा था आपको 7 सेंटीमीटर और डायमीटर आपकी आगे 7 सेंटीमीटर. तो रेडियस कितनी हो जाएगी आपकी 7/2 सेंटीमीटर. ठीक है. ये सब आपको गिवन है तो ये सब हम पहले लिख लेते हैं. तो TSA ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा 6a² प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर दैट इज 2πr² माइनस एरिया ऑफ सर्कल. तो एरिया ऑफ सर्कल कितना होगा πr². ठीक है. तो इसको हम ऐड कर लेंगे तो 6a² तो एज इट इज प्लस 2πr² माइनस πr². तो ये हो जाएगा πr². ठीक है. तो ये हो जाएगा आपका 6. a कितना है आपका 7 × 7 प्लस पाई है आपके पास 22/7 इंटू r कितना है 7/2. तो 7/2 इंटू 7/2. एक 7 से ये 7 कैंसिल, 2 से ये कैंसिल. ठीक है. तो हमारे पास क्या बचा है 6 × 7 × 7.
तो 7 into 7 is 49, 49 into 6 294, ये तो आगे 294 प्लस ये हो जाएगा आपका 11 into 7 77/2, ठीक है। अब 77/2 को हम अगर लिखना चाहें तो 38.5 लिख सकते हैं क्या, डिवाइड करेंगे तो, ठीक है। अब 294 प्लस 38.5 करके देख लेते हैं, 294 और ये 38, ये हो जाएगा आपका 2 1, ये आ जाएगा 13, ये 1 ये 3, ठीक है। अब इसके अंदर और ये 0.5 भी था, ये आ जाएगा आपका 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इज द TSA ऑफ सॉलिड, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। वीडियो क्वेश्चन नंबर 5 इन अवर नेक्स्ट वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक इट एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल मैथ्स गिरी विद वैभव। Thanks for watching this video. Thank you. Have a nice day.